हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में देखिए बाबू, सोशल साइंस के क्वेश्चन बैंक से चुने गए जो क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में आते हैं उसमें से चुन करके पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि 20 फरवरी के लिए एकदम भी आए हैं। तो आप सभी जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी को जो होने वाला है सोशल साइंस का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी का आज की इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में बाबू अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। जी सर जी, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए या फिर हाथी के लिए। तो आपने सही बताया, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे ना, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को पूरा देख करके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में कम समय बचे हैं, तो आप लोगों को अच्छा से पढ़ाई करना जरूरी है। 3 नंबर पर ध्यान देंगे। देखिए, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो कोयला, कपास और लौह उद्योग, ठीक है ना। कोयला, कपास और लौह उद्योग ये शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ईरान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला प्रश्न पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए में लेनिन, बी में स्टालिन, सी में जेडोंग और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। सभी विद्यार्थी के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झरिया क्षेत्र में बाबू कोयला पाया जाता है मुख्यतः। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में, ब्रिटेन में पड़ी थी। किस देश में बाबू, ब्रिटेन। ऑप्शन ए को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो भारत में बाबू नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो सर जी 2015 ईस्वी में हुआ था। यस, तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र जो है उसके लेखक कौन थे। लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी में ट्रॉट्स्की, सी में लेनिन, डी में है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स और एंगल्स क्या थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ठीक है ना, आप लोग समझ गए, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे, जेड गुड्डी जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे बाबू, जेड गुड्डी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। तो सर जी इसका लेखक महात्मा गांधी जी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न पढ़ाएंगे, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता, ध्यान देना है, और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान देंगे। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो सरकार का तीसरा स्तर 73वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था। कौन सा संशोधन बाबू, ऑप्शन नंबर बी 73वां संशोधन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बॉल्शेविक क्रांति कब हुई। बॉल्शेविक क्रांति कब हुई, ऑप्शन है आपके सामने, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑप्शन ए में फरवरी 1917, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917 और ऑप्शन डी है जुलाई 1905। तो एक बार इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। बॉल्शेविक क्रांति कब हुई, इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही बताते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले, तो सर जी पुर्तगाली थे। कौन हो जाएगा, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने किया था। किसने किया था? 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? वयस्क मताधिकार, तो वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट पर ध्यान देंगे। देखिए, ऐसा कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? कौन सा सामाजिक वर्ग ऐसा वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो आप सभी को पता है, मध्यम वर्ग। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं, ध्यान देंगे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग। ऑप्शन बी याद रखना है। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से समझने का और याद करेंगे। बोर्ड परीक्षा में अगर बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो इस सभी प्रश्नों को एकदम रट लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण फासीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। किस शासन का? फासीवादी नाजीवादी शासन। सी नंबर। अगला क्वेश्चन, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी? तो ये अमृत बाजार पत्रिका का काम था। क्या अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी तोहफा है, महानतम देन है? तो यह मार्टिन लूथर जी ने कहा था। कौन कहा था? मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि आपसे पूछा जा रहा है, तो उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन डी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल। नेक्स्ट, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो यह 65% होता है। कितना होता है? 65%। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान देंगे। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। एक एनजीओ, क्या है बाबू? एक एनजीओ, ठीक है ना, की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 1948 के एनजीओ एक वानिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ऑप्शन बी को सही करेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? इस्पात ऐसे लिखा जाता है, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना? तो कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग होता है। कितना मैग्नीज? 10 किग्रा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो सर जी एंथ्रासाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो विद्यार्थी पूरा एसएसटी अच्छे से याद कर लिए हैं उन लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है और बाद में आप लोगों को चेक करना है कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपने कितना सही किया, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि आप लोग का तैयारी कैसा है, किस प्रकार है और किस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग की बात करें तो यह चीनी उद्योग होता है। कौन हो जाएगा? चीनी उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1989 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट बाबू आपसे पूछा जा रहा है। तो पाइराइट जो है यह धात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है? पाइराइट धात्विक खनिज है। ऑप्शन ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न क्या है? यस, क्वेश्चन नंबर 33। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना था? नगरीय आबादी 20.5%, 15.5%, 10.5% और 25.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.5%। कितना हो जाएगा? 20.5%। ऑप्शन ए सही। अगला, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है बाबू? बताएंगे सभी विद्यार्थी।
अमेरिका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण तो अमेरिका है जी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो जन आक्रोश जो है यह 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान देंगे। आप सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेंगे और जब परीक्षा देकर के आएंगे, एग्जाम देकर के आएंगे, तब बताएंगे कि सर जी यह क्लास हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, समझिए रामबाण क्लास है। तो प्लीज़ आप सभी को इसको इग्नोर नहीं, इसको अच्छे से देखना है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन बाबू किससे संबंधित है? तो सर जी पेड़ बचाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है यह निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। किस प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव, तो यह ग्रेट ब्रिटेन में। किस देश में पड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना मतलब सबसे ज़्यादा संभावना किस दल की सरकार में रहती है? तो बहुदलीय सरकार में, जिसमें बहुत सारे दल होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 40 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। कौन सा? ऑप्शन सी, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत सिंपल सा। ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, सी नंबर ऑप्शन भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? सर जी भारत में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को या फिर दिल्ली को? तो सर जी बिहार को कहा जाता है। ठीक है ना, पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है, ये तो सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या हो जाएगा? SIDBI, ऑप्शन बी SEBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन डी है स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो नियामक संस्था सेबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेबी SEBI। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक जो है ना, ये संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, दिल्ली को, कोलकाता को या फिर बेंगलुरु को? तो वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई जाना जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और उड़ीसा है, मतलब कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। वैश्वीकरण के मुख्यतः 5 अंग हैं। अगला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की 1986 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1986 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है बाबू, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यकता है? तो हॉलमार्क का आवश्यकता होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बंगाल का शोक नदी। तो बंगाल का शोक नदी बाबू दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को। तो आज के इस क्लास में मैंने आप लोगों को पूरे 50 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं आप सभी से शाम 7 PM के लाइव क्लास में। तो आप लोग प्रत्येक दिन लाइव क्लास में जरूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।